ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬಾರದು. द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं कमतमे बन्ते संगो द्वितीयंपि ओकास वंदामि बन्ते संगो द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं कमतमे बन्ते संगो ततीयंपि ओकास वंदामि बन्ते संगो द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं कमतमे बन्ते संगो अनुकंपं उपादाय कमामि सुखी होतु अहं बन्ते ओकास अहं बन्ते तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं बन्ते तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्टान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक बड़ा जनसंवाद जनसभा हुई। इस जनसभा में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन के लिए 12 फरवरी 2026 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर संपूर्ण भारत के बौद्ध समाज, अम्बेडकरवादी समाज, सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और उनकी मांग है कि 1949 का बीटी एक्ट, जिसे सरकार ने बौद्धों की बिना सलाह एडवाइस के बनाकर उसमें 4 हिंदुओं को रखा, 4 बुद्धिस्टों को रखा और गया जिले के डीएम को चेयरमैन बनाया। ऐसा किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में, सोसाइटी में कहीं नहीं है। और ख़ास तौर पे जब वह संस्था या वह धार्मिक स्थल प्रमुख केंद्र हो, जैसे मुसलमानों के मक्का मदीना में
कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं है। ईसाइयों के यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में गैर ईसाई का कोई सदस्य नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। अभी अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसका ट्रस्ट बना, तो उसके ट्रस्ट में भी कोई गैर हिंदू नहीं रखा गया। और केवल राम मंदिर की बात नहीं है, भारत में जितने हजारों बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिर है, धाम है, पीठ है, उन किसी में भी गैर हिंदू सदस्य मेंबर नहीं है। तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्टों को 4 हिंदुओं को सदस्य क्यों बनाया गया? वो बुद्धिस्ट नहीं है, उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा का पता नहीं है, उन्हें पंचशील का पालन करना नहीं आता, पंचशील बोलते नहीं है, और वहाँ रहकर झूठ का ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। जिस बात का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में खारिज किया था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ये मिथ्यता पैदा करता लोगों के भीतर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जब भारत के इतने बड़े विद्वान जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने स्वयं कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, तो आज तक भी सरकारें क्यों मौन है, क्यों कोर्ट मौन है, क्यों उनकी 4 पंडों की दलीलों के आधार पे ये बीटी एक्ट आज तक लागू है? केवल एक ही दलील 1949 में पंडों ने दी थी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, और अवतारों के आधार पे जैसे राम मंदिर का पुजारी ब्राह्मण है, पंडा है, वैसे कृष्ण के मंदिर का पुजारी पंडा है, तो वो भी राम विष्णु के अवतार है, वैसे बुद्ध भी विष्णु के अवतार है, उनके महाबोधि महाविहार का जो पुजारी होगा वो पंडित होगा। ये दलील 1949 में इन्होंने दी, पर इस दलील में कोई जान नहीं थी, क्योंकि ये दलील बेबुनियादी थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के दर्शन में अवतार धारणा बिल्कुल नहीं है। अगर अवतार धारणा, अगर एक बार को ये भी सोच लिया जाए कि उनके अवतार है, तो क्या बौद्धों को भी राम मंदिर में हिस्सा मिलेगा? क्या वृंदावन में भी बौद्धों को हिस्सा मिलेगा? या जितने भी भारत में हिंदुओं के मंदिर है, क्या उनमें बंटवारा किया जाएगा? तब तो बात न्याय संगत होती कि जब बराबर बराबर बांटने हैं, जब 4 सदस्य बौद्धों के मंदिर में है, तो राम मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं है? तिरुपति बालाजी में बौद्ध क्यों नहीं है? शिरडी साई में बौद्ध क्यों नहीं है? वृंदावन में बौद्ध क्यों नहीं है? केदारनाथ में बौद्ध क्यों नहीं है? बद्रीनाथ में बौद्ध क्यों नहीं है? ऐसे सैकड़ों बड़े बड़े धाम है, तो उनमें एक भी बौद्ध क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि 1949 में 1949 में बौद्ध समाज नहीं था, जिसके कारण उन्होंने 2 लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, उन 4 अनपढ़ पंडों ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेवकूफ़ बना दिया। उन 2 बड़े पदों पर बैठे हुए 4 अनपढ़ पंडों ने बेवकूफ़ बना दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये बात मान के उन्होंने ये बीटी एक्ट बनाया, जबकि उनको ये सवाल करना चाहिए था कि अगर राम अवतार है तो रामायण पढ़ाते हो, कृष्ण को अवतार कहा तो गीता पढ़ाते हो, बुद्ध को अवतार कहा तो त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाते? 1949 का बीटी एक्ट है, उसी को रद्द कराने के लिए ये 12 फरवरी 2025 से आंदोलन चालू हुआ, और आने वाली 12 फरवरी 2026 को इस एक साल होने पर पूरे देश का बौद्ध समाज दिल्ली में एकजुट होगा, और केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग रहेगी कि ये 1949 का कानून जो है रद्द करके भारत के बुद्धिस्टों को महाबोधि महाविहार का प्रबंधन सौंप दिया जाए।